हेलो एवरीबॉडी। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड आज कोई व्लॉग नहीं हो रहा। हम बैठे हैं, आज आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, जो भी आप सब ने हमसे डाउट पूछे हैं। आप सबकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड कमेंट्स में जाके डाउट्स पूछिए। आपको जो भी डाउट्स है जेई से रिलेटेड आप पूछिए, मैं ट्राई करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व करने का। हेलो एवरीबॉडी, आई एम आरव एंड दिस इज IIT जे क्रॉनिकल्स। So the first question we have is which coaching you were in? So guys, पिछले 4 साल से I have studied at Akash Institute. First I enrolled in 9th and 10th for that foundation course. एंड उसके बाद सबसे कनेक्ट बन गया, आकाश का पैटर्न समझ आ गया, तो आई डिसाइडेड कि आई विल कंटिन्यू फॉर आकाश इन 11th एंड 12th ऑल्सो। सो 11th एंड 12th में आई वॉज इन एन इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर जेई प्रिपरेशन। तो यहाँ से मैंने मेरी जेई की प्रिपरेशन और 9th-10th की प्रिपरेशन सारी चीज़ें आकाश इंस्टीट्यूट से ही करी है। The next question we have is, Hi Arav, can you help me in how you studied your 11th and 12th and how was your daily routine for JEE mains and what all books you studied to crack JEE which would help me cracking it? So first of all, hi Jayant। मैंने 11th एंड 12th जैसा मैंने बताया आकाश इंस्टीट्यूट से करी। सो मेनली जो बुक्स मैंने यूज करी वो आकाश का ही कोचिंग मटेरियल था। आकाश का कोचिंग मटेरियल वॉज सफिशियंट टिल जेई एडवांस लेवल। पूरे तरीके से सब कुछ इंक्लूडेड है उनकी बुक्स में एंड हर तरीके के क्वेश्चंस है, इजी मीडियम हार्ड, आप PYQs बोलो, सब कुछ उनके पास इंक्लूडेड है। ऑल्सो आई यूज वन टेस्ट सीरीज जो कि क्विजर करके आती है। तो क्विजर टेस्ट सीरीज में मैं एनरोल्ड था, आकाश का मटेरियल मैंने पढ़ा एंड कभी अगर कोई रेफरेंस बुक फैकल्टी ने सजेस्ट कर दी तो उसके थ्रू पढ़ाई करी। एंड अगर मैं आ जाऊं अपने डेली रूटीन पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये रूटीन फॉलो करें। ये बहुत ही वियर्ड रूटीन था बट समहाउ मेरे लिए इट फिटेड, सो आई डिसाइडेड टू गो हेड विद इट। सो लेट स्टार्ट। 6 AM आई यूज टू गेट अप एंड उठते ही ब्रश करके तुरंत पढ़ने बैठ जाता था। तो 6 to 9 आई यूज टू स्टडी। देन 9 to 10 के अराउंड एक ब्रेक हो जाता था जिसमें आई यूज टू हैव माई ब्रेकफास्ट, आई यूज टू टेक शावर एंड देन 10 o'clock से वापस पढ़ने बैठ जाते थे। 10 to 1 एक और 3 hour का स्टडी सेशन हो जाता था। फिर 1 o'clock उठता था, लंच वगैरह करके रेडी होके आई यूज टू लीव फॉर क्लास। आई यूज टू रीच क्लास एट 2:30। वहाँ पे 2 क्लासेस होती थी, बीच में 15 मिनट्स ब्रेक, तो टोटली 6 o'clock तक क्लास चलती थी। एंड 6 o'clock के बाद मैं घर आता, थोड़ा रेस्ट वगैरह करता। देन अगेन आई यूज टू स्टार्ट स्टडी बाय 7 PM एंड 7 to 8:30 के अराउंड पढ़ लिया। एंड देन आई हैड अनदर ब्रेक 8:30 to 9 डिनर करने के लिए। उसके बाद 9 to 10 1 hour एक स्टडी सेशन ले लेता था। देन आई यूज टू स्लीप एट 10 एंड वेक अप एट 2 in the night। और उसके बाद 2 to 4 2 घंटे पढ़ के आई यूज टू स्लीप 2 hours अगेन। सो माई मेन गोल वॉज टू स्लीप 6 hours। तो आई स्प्लिटेड इट बिटवीन 4 hours and 2 hours डिफरेंटली, जस्ट बिकॉज एक साथ सो जाओ एंड देन उसके बाद एकदम से ऐसा लगता है कि पूरा दिन पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें थोड़ा ऐसा लगता था कि हमारे पास टाइम है और छोटे छोटे गैप्स में पढ़ रहा हूँ तो ब्रेक मिल जाता था। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि जो 3 hours के स्टडी सेशन है मैं क्लियरली ऐसे 3 घंटे बैठ गया। मे बी आप ऐसे 1.5 hours के बाद ऐसे 5 मिनट के लिए उठ गए एंड देन वापस आके बैठ गए, पानी वानी पी लिया या पेरेंट्स से किसी से बात कर ली। The next question we have is from Neeraj Yadav. Please can you make one strategy video of preparation of JEE with integrated college as how to cover remaining board subjects with JEE subjects? Okay, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये मेरे को भी डाउट आया था क्योंकि आई वॉज ऑल्सो एन इंटीग्रेटेड स्टूडेंट, बट यू विल एवेंचुअली कवर अप एंड आपको सब समझने लगेगा कि कैसे जाना है। तो बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट हमारे पास थे जो क्लासेस में पढ़ाए जा रहे थे। इट इज द सेम सिलेबस। 2 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं, इंग्लिश एंड मैंने ऑप्ट किया था कंप्यूटर साइंस। कई लोग फिजिकल एजुकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्लासेस वाले करा देंगे। व्हाट यू हैव टू लर्न इन दैट कि आपको एक बार खाली एग्जाम से पहले एनसीईआरटी पढ़ लेनी है एंड आपको लॉन्ग आंसर फ्रेम करने आना चाहिए। दैट इज ऑल यू नीड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एंड इंग्लिश के लिए अगर हम आ जाए तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पहले से भी लर्न कर लूं तो मे बी मैं एग्जाम तक भूल जाऊं। तो इसलिए आई यूज टू स्टडी 3 to 4 days बिफोर इंग्लिश एग्जाम। तब मैं जेई का सब कुछ छोड़ देता था, सिर्फ इंग्लिश के एग्जाम पे फोकस आ जाता था सारा। एंड कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें
तो जिस जिस दिन आप हफ्ते में मे बी एक दिन स्कूल जाओगे, तो आप उस दिन कंप्यूटर साइंस पढ़िए। स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है वहां जाके पढ़िए, या फिर मे बी आप ऐसा कर लीजिए कि सपोज आप मंडे कॉलेज जाना है, हमेशा मंडे स्कूल जाना है आपको, तो पूरा मंडे आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़िए, या जो भी है बोर्ड से रिलेटेड पढ़िए, आप जेई का मत पढ़िए। आपको अगर ऐसा कंफर्टेबल लगता है तो ये भी बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम शशांक। इट सेज, भैया अभी मैं ऑफलाइन कोचिंग में तैयारी कर रहा हूँ, वहां के टीचर्स क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ इनकम्प्लीट कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, ऊपर से हर सब्जेक्ट के दो दो चैप्टर साथ में चला रहे हैं। तो ओके, दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, अगर आप किसी रनाउंड कोचिंग में हो तो आप जाइए एंड हायर अथॉरिटीज में कंप्लेन करिए, ताकि आपका सिचुएशन वो लोग हैंडल कर सके। एंड अगर फिर भी नहीं हो पा रहा कुछ, तो यू ट्राई टू फोकस ऑन वन चैप्टर एट अ टाइम, कि अगर वहां दो चैप्टर पढ़ाना है, आप अपना प्राइमरी फोकस एक ही पे रखिए। एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज फ्री ऑन यूट्यूब। तो आप देखिए, अगर आपको वहां से नहीं हो पा रहा, यू कम टू यूट्यूब, यू स्टडी। फर्स्ट एक चीज ध्यान रखना, पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, डोंट गो फॉर वन शॉट, यू मस्ट वॉच फुल लेक्चर्स। पूरे लेक्चर्स देखिए, अच्छे से समझिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऑल्सो केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में अगर आपको मे बी ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसमें हो सकता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल साथ में चला रहे हो, तीन अलग अलग चैप्टर, तो केमिस्ट्री यू हैव योर कोचिंग मटेरियल, यू हैव प्लेंटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल फ्री ऑनलाइन, आप उसमें से जाइए एंड पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड। केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जो आपको बुक्स पढ़ के समझ में आ जाएगा, आप ट्राई कर सकते हैं ये करने का। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आपको, या आपको कुछ पर्टिकुलरली जानना है कि कहाँ से पढ़ना है, तो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम हर्ष सावंत। इट सेज, व्हिच बुक वुड यू प्रेफर फॉर ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री? ओके, तो मैंने तो काफी कम बुक्स यूज करी थी अपने इस जर्नी में, बट ऑफ कोर्स मैं 2 साल इस जर्नी में था, तो आई कैन हेल्प यू विद द बुक्स। फर्स्ट लेट्स टेक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके लिए आप आंख बंद करके जेडीली बुक यूज कर सकते हैं, काफी रिनाउंड बुक है, काफी टीचर्स भी आपको यही बुक सजेस्ट करेंगे, तो सिंपली आप वो ले लीजिए। उसमें जेई से रिलेटेड सारा कंटेंट पूरी तरीके से कवर्ड है, मे बी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं उसमें जेई के अलावा, तो आप वो ध्यान से देखिए कि क्या आपको पढ़ना है एंड क्या आपको नहीं पढ़ना है। ऑल्सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी मेजर पार्ट है जो जेई मेन से हटा दिया गया है, तो उस सब का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप जेई मेन स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो आप उन सभी टॉपिक्स को स्किप करें अच्छे से। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं, तो 2 बुक्स आप सभी को रिकमेंड करूंगा। एक तो MS चौहान सर की बुक है जो काफी लोग यूज करते हैं, एंड एक है EA जेई नोट्स, जो कि PW के रोहित अग्रवाल सर की आती है। मेरे को वो पर्सनली काफी बेटर लगी, वो बुक मैंने भी अपनी पूरी जर्नी में यूज करी थी, कि उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, एंड अच्छी तरीके से एक ट्रांजिशन है फ्रॉम नोइंग नथिंग टू गोइंग टू एडवांस लेवल्स, एंड सारे सॉल्यूशंस वगैरह भी प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड है। तो एक ये बुक भी मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो जनरली सब लोग एक ही बुक यूज करते हैं, एंड आई वुड ऑल्सो स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू यूज दैट। इट इज फिजिकल केमिस्ट्री बाय एन अवस्थी सर। उनकी जो बुक है वो बहुत ही बढ़िया ऑथर है। ये जो सारे बुक्स बता रहा हूँ, ये सारे उन्हीं टीचर्स के हैं जो कोटा में अभी टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, तो उनका काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है जो आप यूज कर सकते हैं। काफी सालों से वो इस फील्ड में हैं, तो उनकी नॉलेज आप सभी की काफी हेल्प कर पाएगी। तो ये सारी बुक्स आप केमिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं। तो guys, we have 2 more comments with us. One is from तुषार सांगवान and the other is from प्रोबाय। ये 2 कमेंट्स ऐसे हैं जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे एक डेडिकेटेड वीडियो मुझे बनानी चाहिए, तो एक हम रिलीज करेंगे वेडनेसडे को, एंड द अदर वीडियो विल कम ऑन फ्राइडे, जिससे आप सभी को भी पता चलेगा कि ऐसे चीजें कैसे कोप अप करते हैं। एक ने लिखा है उसकी 11th वेस्ट हो गई, नाउ ही इज इन 12th, एंड अभी 6 मंथ्स रह गए हैं, एंड द अदर वन इज करेंटली इन 11th, बट उनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं रहा है। तो ये दोनों चीजें कैसे कवर होंगी, क्या होगा, ये सारी चीजें आप सभी को मैं बताऊंगा वेडनेसडे एंड फ्राइडे की वीडियोस में। तो यस गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अभी और 2 डेडिकेटेड वीडियोस आने वाली है। एंड आपका भी कोई और डाउट है तो जाइए कमेंट करिए, उस पे मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो बनाऊं, आपको रिप्लाई दूं और आपका डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो गाइस।
थैंक यू, दिस इज IITJ Chronicles. ऑल्सो गाइस डू वॉच दिस वीडियो, मैंने अपनी जेई जर्नी की सबसे बड़ी 10 मिस्टेक्स जो करी थी उसके बारे में बताया है, तो आप ये देखिए ताकि आप उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें.